अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ मैं इसमें। बहुत सी ख़वातीन गिला करती हुई हमें नज़र आ रही होती हैं। वो कहती हैं कि ससुराल के बच्चों के घर के कामों में हम तो बिल्कुल नौकरानियाँ बन के रह गई हैं, हमारी अपनी तो कोई लाइफ है ही नहीं। दरअसल इसमें घर वालों का, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना कसूर होता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ इस तरह के टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जिससे मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको फॉलो करके अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है जी, फॉरगेट योर पास्ट। अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश करें। अपने पास्ट में जो भी आपकी बातें वगैरह हो जाती हैं, जो इस तरह के हादसे वगैरह हो जाते हैं जो कि भुलाना नामुमकिन होता है, लेकिन उनको भुला देना ही हमारे लिए बेहतर होता है। एक्चुअली पास्ट में कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं, इस तरह के हादसा हो जाते हैं और फिर उसी को ही सोचते रहते हैं कि काश हमारी लाइफ में इस तरह कुछ ना होता। बहुत सारी चीज़ें हमारे रिश्तों में इस तरह हो जाती हैं, पर्सनल लाइफ में इस तरह हो जाती हैं। समटाइम हम कुछ हासिल करना चाह रहे होते हैं, कुछ पाना चाह रहे होते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं होता कि हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो हासिल हो जाए। तो हमारे सबसे ज़्यादा दुखी रहने की वजह यही होती है, हम उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और बजाय ये कि हम अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचें, लेकिन नहीं, हम अपने पास्ट को लेके ही रोते रहते हैं। ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में कुछ इस तरह हो जाती हैं जो हमें दरगुजर करनी पड़ती हैं। अगर आप दरगुजर से काम नहीं लेंगे, अपने पास्ट को नहीं भुलाने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे जो आपको हासिल नहीं हुई, तो आप हमेशा कभी भी स्ट्रेस से नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहला और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा यही था कि अपने पास्ट में होने वाले जो बातें हैं उनको भुला दें। अच्छा, एक और जो ज़रूरी बात मैंने आपसे करनी थी कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी एक चीज़ है कि अगर आपके माइंड में कुछ इस तरह की बातें वगैरह आ रही हैं तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ना जो है ना शुरू कर दिया करें। ये इतना कोई मज़बूत अमल है, क्योंकि मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मुझे जब अपनी लाइफ में स्ट्रेस होता है तो मैं इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देती हूँ। जब मुझे अपने पास्ट में होने वाली कुछ चीज़ें इस तरह की याद आती हैं तो मैं इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देती हूँ। कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिसे हम अचीव करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, और जब इस तरह की बातें माइंड में आती हैं तो इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। इससे ये है कि आपका ध्यान इन चीज़ों से हट जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाएगी और आप अपने पास्ट को याद करना छोड़ देंगे। सो सेकेंड स्टेप है हमारा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल से हमेशा अवॉइड किया करें। ये बहुत कॉमन सा पॉइंट है जो कि हम सबको पता है, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में हम फॉलो नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरे बताने से आपके माइंड में ये सारे पॉइंट वाज़िया हो जाएं और आप इन पॉइंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसे लोग जहाँ हम जॉब करते हैं या हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में या गलत सोच रखते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, या उनकी तरफ से आपको भी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो अक्सर इस तरह होता है कि वो लोग बातें करते करते हमें कोई तंज वगैरह कर देते हैं। तो हमेशा इन लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह वही लोग होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मैं अब यूट्यूब पे काम करती हूँ, मुझे कोई नेगेटिव कमेंट आएगा तो मैं हमेशा उसको अवॉइड करूँगी। अगर कोई मुझे पॉजिटिव कमेंट आएगा तो मैं इसको ऑब्ज़र्व करूँगी। तो आप भी हमेशा पॉजिटिव लोगों को फोकस किया करें और जो नेगेटिव लोग हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दें। वो खुद ही हमें देखकर जलते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। अगर हम इस तरह नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें तो यकीन करें हमारी लाइफ में से वैसे ही स्ट्रेस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि डेली वॉक। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आप डेली वॉक करना स्टार्ट कर दें। आपका माइंड जो है वो एकदम फ्रेश रहना स्टार्ट हो जाएगा और स्ट्रेस भी है वो भी बहुत कम हो जाएगा। इससे आप अच्छा रिलैक्स फील करेंगी। और अगर आप किसी चीज़ की वजह से डिप्रेशन में हैं तो डेली रात को वॉक क्या करें, किसी भी टाइम रात को छत पे वॉक कर लिया करें या बाहर चली जाया करें, या बाहर नहीं तो फिर सहन में लाजमी वॉक क्या करें। इससे बहुत आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ मिला जुला करें, गपशप लगाया करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करें। और डेली वॉक करने से आपका डिप्रेशन भी कम हो जाएगा और आप स्ट्रेस आउट भी फील करेंगी। इसके बाद आ जाता है जी टेक आ ब्रेक डेली।
हमेशा काम करने के बाद ब्रेक लिया करें। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, तो उसके बाद डायरेक्टली किचन में चली जाती हूँ। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो मैं 1 या 2 घंटे के लिए फिर सो जाती हूँ कि ये मेरा रेस्ट हो जाता है और उसके बाद जो बाकी के काम है ना वो मैंने करने होते हैं। एकदम काम करते रहने से भी स्ट्रेस होता है और हेल्थ भी ख़राब होती है और इससे ये भी लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी में काम ही काम है, आराम तो है ही नहीं। अच्छा, जब मैं सफाइयाँ वगैरह करती हूँ तो वो भी इस तरह करती हूँ कि एक ही दफ़ा में मैं अपने ऊपर बर्डन नहीं डाल देती। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि एक दफ़ा मैं घर को ना एक दिन में इतना कोई अच्छा खासा मतलब नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ कि दूसरे दिन जो है ना वो मेरा रेस्ट हो जाता है। वैसे ऐसे मैं बहुत इजी फील करती हूँ। आप भी इसी तरह किया करें, इतना जो है ना बर्डन अपने पे ना डाला करें, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखा करें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि लिस्ट बना लिया करें कि आज हमने ये काम करना है, ये पकाना है, ये काम हमारा रह गया है, हमने वो करना है। इस तरह बहुत ईजी हो जाता है। लिस्ट बना लिया करें, फिर आपको याद भी रहता है और इस तरह जो है ना वो भी ईजी हो जाता है। तो जी उसके बाद आ जाता है सेल्फ केयर। एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी कि सेल्फ केयर, लव योर सेल्फ। अपनी हेल्थ की केयर करना, डेली अपने आप के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना, अपने आप के लिए कुछ कर लिया करें। हर वक्त कामों में घुसे रहना, ध्यान ना रखना अपनी दुनियावी कामों के साथ साथ अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली शावर लिया करें, एकदम फ्रेश रहा करें, थोड़ी सी फ्रेगरेंस अच्छी सी यूज़ कर लिया करें और हाँ, नमाज जो है वो लाजमी पढ़ा करें। जो कि हम मुसलमान हैं, हम पे तो 5 वक़्त की नमाज है वो फ़र्ज़ है। थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 वक़्त की नमाज भी आप अदा कर लिया करें। ज़िंदगी में इतना पुरसुकून मैं कहती हूँ ज़िंदगी हो जाती है ना कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर ये स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या चीज़ है, ये कुछ भी चीज़ नहीं है नमाज के आगे, एक बिल्कुल मामूली सी चीज़ है। अल्लाह ताला की ताकत इतनी है ना कि ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो कुछ भी बीमारियां हैं ना, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं। खाने पीने का ध्यान रखा करें और एकदम जो है ना टेंशन फ्री हो जाया करें और नमाज जो है ना वो लाजमी आप पढ़ा करें। उसके बाद ही हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि वेकअप अर्ली। इन सब के साथ साथ कोशिश किया करें कि सुबह जल्दी उठा करें। जितना जल्दी उठाएंगी आप उतना ही फ्रेश फील करेंगी। वैसे मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि जिस दिन मैं लेट उठती हूँ ना, उस दिन मेरे पास घर के काम करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। खाना वगैरह बनाना, घर की सफाइयाँ करनी, बच्चों को देखना और वैसे भी सारा दिन जो है ना वो सुस्ती पड़ी जाती है, अनफ्रेश ही गुजर जाता है मेरा। एक और मेन बात क्योंकि लेट तक सोना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सुबह उठें और उठते ही अपनी एलडी पे या मोबाइल पे सूरत रहमान की तलावत लगा दिया करें। इसको दिन में एक बार ज़रूर सुना करें, यकीन करें इससे आपका स्ट्रेस जो है ना वो मैं कहती हूँ 100% ख़त्म हो जाएगा। और इसको एक दफ़ा आजमा के ज़रूर देखिएगा। डिप्रेशन, ये स्ट्रेस क्या चीज़ है। मैं कहती हूँ कि अगर आप नमाज़ पढ़ती हैं, सूरत रहमान की तलावत वैसे लगा देती हैं घर में या लगा के आप सुनती हैं, तो मैं कहती हूँ कि 100% डिप्रेशन जो है ना वो इससे ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ों को आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। मैं हर चीज़ पे, मैं किसी पे यकीन नहीं करती सिवाय अल्लाह की ज़ात पे, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी मतलब डिफ़िकल्ट हो चुकी है ना कि किसी पे आप यकीन नहीं कर सकते। सिर्फ वो अल्लाह ताला की ज़ात है जिस पे यकीन करके हर काम वो किया जा सकता है, जिसकी आप हर काम जो नामुमकिन नज़र आ रहा होता है वो मुमकिन बनाने वाला वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो आप सब लोग भी सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखा करें। बाकी लोग जो हैं जो बातें करते हैं आप उनकी टेंशन ना लिया करें, बाकी सबको उनके हाल पे छोड़ दें। और हाँ, मैं एक बात तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि लोगों की परवाह करना छोड़ दें। ये मत सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों का काम ही यही है कि आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाना, हसद करना, जलना सड़ना मरना, बस यही होता है उनके लिए। अब बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ चल रहे होते हैं। बाकी हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। जितनी इस्लाम की इजाज़त है सिर्फ उतना ही सोचा करें। लोग क्या सोचेंगे ये आप सोचना छोड़ दें। लोग तो किसी हाल में भी आपको खुश नहीं देख सकते। अगर आप सारी ज़िंदगी यही सोचती रहेंगी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी भी डिप्रेशन से नहीं निकल सकती। सो लव योर सेल्फ। अपने आप के बारे में सोचा करें, अच्छा फील किया करें, अपने आप को वक़्त दिया करें, 5 वक़्त की नमाज अदा किया करें। बाकी अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दें और सबसे मेन बात जो है वो हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। जिस हाल में भी अल्लाह ताला की
की ज़ात ने आपको रखा हुआ है, उसकी नेमतों का हर टाइम शुक्र अदा किया करें। जो उसने हमें नेमतें अता की हैं, खाने की, पीने की, ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। बाकी डिप्रेशन जो है वो इसी चीज़ों से आपके जो है ना ख़त्म हो जाता है। यकीनन आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह के। अल्लाह हाफ़िज़।